भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। सबसे पहले आप पूजा का सारा सामान लेकर के अपने पास रखें और संकल्प करें एकादशी व्रत करने का, भगवान से प्रार्थना करें। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए कृपा करके मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी क्या विधि है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दीजिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। ये आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रसन्न किया है, इसलिए आपका यह संसार में फैलेगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली होती है। ये मोक्षदा एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य तुलसी पत्र से की जाती है। हे राजन, अब मैं एक पुराणों की कथा आपको बताता हूं। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मण के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा सुनाने लगा और कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति करो। से मैंने उनके वचन सुने हैं, तब से मुझे अशांति मिल रही है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। अब आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान व्रत आदि को बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। उस उत्तम पुत्र का जीना बेकार है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करे सहस्रों मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा समस्त जगत को प्रकाशित कर देता है, परंतु उसी प्रकार हजारों तारे प्रकाश करने में असमर्थ होते हैं। हे राजन, यहां से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता एक पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप ये सब बातें उनसे जाकर के पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ने ऐसे वचन सुनकर के मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस जगह चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए मालूम हो रहे थे। राजा ने जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उसके सांगोपांग कुशल श्रेम पूछी तथा राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं, परंतु अचानक एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति उत्पन्न होती है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पिछले जन्म में कामातुर होकर के शोध के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि भगवान,
मेरे पिताजी के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल को पहुंच गए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य से राजा ने अपने पिता को, उस उपवास का पुण्य उस राजा ने अपने पिता को संकल्प कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर के स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब कथा संपन्न होने पर कथा का रस अपने चैनल पर भजन आपको प्राप्त हो जाएगा। वो भजन सुनिए और उसके बाद जल का कलश लेकर के सूर्य नारायण भगवान को आज्ञा दें और भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान, आज हमारा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, आप हमें शक्ति दें। और द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान को दोबारा अर्घ्य दें और जो आपने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य भगवान को अर्पण कर दें और जिस इच्छा से आप कर रहे हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।